Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री क्लासेज में। हम बात कर रहे थे किसकी? कार्बधात्विक यौगिकों की, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की। अच्छा, मुझे आपसे एक बात और कहनी है। परसों ऐसा हुआ था कि लोगों को क्लास नहीं मिल पाई थी। क्लास मैंने अपलोड की थी, चैनल पे थी, लेकिन कई जगह ऐसा हुआ था कि गलत लिंक पहुंच गया। मैंने तो सही भेजा था, लेकिन वो गलत कैसे हो गया मुझे नहीं पता। तो गलती से कई लोगों के पास थर्ड ईयर की जगह सेकंड ईयर की जो लिंक है वो चली गई थी। सेकंड ईयर के जो नोट्स हैं वो चले गए थे, है ना। तो भाई टेंशन लिया मत करे करो, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। अगर देखो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे ना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा हर क्लास का कि कब थर्ड ईयर की क्लास हो रही है, कब सेकंड ईयर की क्लास हो रही है। इसलिए कहता हूँ, तो फिर आपको किसी लिंक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, नोट्स में आपको भेजता हूँ उसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन लिंक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा आइए यूट्यूब पे, मेरा चैनल खोलिए और डेली 10:30 बजे आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? आपको किसी लिंक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आप सोचते हो क्लास नहीं आई, उसकी जगह आपको तो सिर्फ ये चाहिए कि व्हाट्सएप पे लिंक मिल गई, उस पर क्लिक किया और आप पहुंच गए यूट्यूब पे। ऐसा थोड़ी होता है भाई। यूट्यूब पे चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करने के लिए होता है, ताकि आपको हर क्लास का पता लगता रहे। तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। बहुत लोगों ने किया हुआ है, 1000 से भी ज़्यादा लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। तो आप भी सब्सक्राइब करो जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अच्छा, और कोई प्रॉब्लम हो, क्लास फिर भी नहीं मिल पा रही हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं आपकी हर संभव सहायता करूँगा जितना पॉसिबल हो सकेगा, ठीक है। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं हम। तो हम बात कर रहे थे किसकी? धात्विक कार्बोनिल की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? धात्विक कार्बोनिल की। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि कार्बोनिल समूह से धातु जुड़ा हुआ है। कार्बोनिल समूह से क्या जुड़ा हुआ है? धातु जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो उनकी बात हमको करनी है। अच्छा, एक चीज बताइए, देखो कार्बोनिल समूह क्या है? ये भी क्या है? लिगैंड की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? लिगैंड की तरह काम करता है। जैसे आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े थे ना, एक मेटल और एक लिगैंड, लिगैंड मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है, तो कार्बोनिल समूह भी ऐसा ही करता है, ठीक है बच्चों। अब देखो, आपको पता है एक लिगैंड कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। याद रखना, जब भी हमारे पास धातु और लिगैंड इस प्रकार के यौगिकों की बात होगी, उपसह संयोजक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात होगी, तो वहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो लिगैंड है वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अब जैसे यहाँ पे कार्बोनिल समूह है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2 इलेक्ट्रॉन देगा। एक कार्बोनिल समूह क्या देता है? 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ऐसा क्यों बता रहे हैं आप? क्योंकि मुझे जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है, जिससे आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आप देखिए प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम क्या है? प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई केंद्रीय परमाणु है, ठीक है, किसी केंद्रीय परमाणु के लिए बात कर रहे हैं हम, किसी केंद्रीय परमाणु, ठीक है, कोई भी केंद्रीय परमाणु है। जैसे हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे हमारे पास है टेट्रा कार्बोनिल निकिल, ठीक है। और एक बात और, नोट्स आप है ना क्लास में से देख के बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। देखो नोट्स कोई अच्छे कोई बुरे नहीं होते, मेरा मानना है, ठीक है। जो पढ़ाने वाला होता है उसका समझ में आ जाए तो नोट्स फिर चाहे कैसे ही हो तो सब कुछ समझ में आ जाता है। फिर बुक में से भी समझ में आ जाता है। अगर आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं ना, तो आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप खुद बना सकते हो नोट्स, मेरा ये मानना है, ठीक है। तो नोट्स के ज़्यादा चक्कर में मत पढ़ा करो, क्लास पे ज़्यादा ध्यान दिया करो। नोट्स तो आप खुद भी बना सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं? प्रभावी परमाणु क्रमांक। किसके अंदर बात कर रहे हैं हम? जो टॉपिक हमने कल स्टार्ट किया था ना, धात्विक कार्बोनिल, उसके अंदर हम बात कर रहे हैं प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम। ये आपने कौन सी क्लास में पढ़ा था? सेकंड ईयर में भी पढ़ा था, ठीक है।
अब होता क्या है, जैसे हमारे पास कोई ये यौगिक है, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, बाद में बात करेंगे। जैसे कोई ये यौगिक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से देखना, इसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु, ठीक है। आप कहेंगे सर हमें तो पता है, क्यों बता रहे हो। इसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय परमाणु, सेंट्रल एटम। ये नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है कि केंद्रीय परमाणु के पास, किसी यौगिक में केंद्रीय परमाणु के पास इतने इलेक्ट्रॉन हो जाए, है ना, इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएं कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कृष्ट गैस जैसा हो जाए, ठीक है। पहले एक बार इसका स्टेटमेंट देखते हैं। तो इसमें क्या देखते हैं, किसी यौगिक में, किसी यौगिक में यदि केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु इतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, इतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, इतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि कुल इलेक्ट्रॉन, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कृष्ट गैस जैसा हो जाए। कैसा हो जाए, उत्कृष्ट गैस जैसा हो जाए, उत्कृष्ट गैस जैसा हो जाए, ठीक है। तो वो यौगिक किसको फॉलो करता है, किस रूल को फॉलो करता है, EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं, एग्जाम्पल हम देंगे। अब देखो, जैसे हमारे पास ये कोई यौगिक है, यौगिक के अंदर केंद्रीय परमाणु कौन सा है, निकिल है। निकिल के पास इतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कि वो उत्कृष्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर ले। उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है, आपको पता है, ये वाली उत्कृष्ट गैस होती है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन। ये हमारे पास क्या होती है, उत्कृष्ट गैसें होती है, ठीक है। नोबल गैसेज उत्कृष्ट गैस होती है, ठीक है। तो ये जो परमाणु है ना, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना हो जाए, ये परमाणु है, केंद्रीय परमाणु है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाए, इतना हो जाए कि ये उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास ग्रहण कर ले। आप कहेंगे कैसे ग्रहण करेगा, बताते हैं हम। देखो, निकिल है, निकिल का परमाणु क्रमांक कितना है, निकिल का परमाणु क्रमांक कितना है, 28। निकिल का परमाणु क्रमांक कितना है, 28, ठीक है। उसके बाद बात आती है कार्बोनिल की। देखो, कार्बोनिल का मतलब क्या है, लिगैंड। कार्बोनिल क्या है, लिगैंड है। एक लिगैंड कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मैंने अभी अभी आपको बताया था, 2 दे सकता है, ठीक है। तो 4 कार्बोनिल द्वारा दिए इलेक्ट्रॉन, दिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितने होंगे, 8 होंगे। कितने होंगे, 8 होंगे। 28 तो हमारे पास क्या है, निकिल के पास है, 28 नंबर पे आता है। निकिल जो है 28 नंबर पे आता है, तो 28 तो इलेक्ट्रॉन उसके पास हो गए, ठीक है। और साथ में हमारे पास 4 कार्बोनिल समूह है। एक कार्बोनिल समूह के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। तो 4 कार्बोनिल समूह के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, 8 दिए जाएंगे, ठीक है। तो 28 और 8 कितना हो गया, 36 हो गया। कितना हो गया, 36 हो गया। अब आप ये देखिए, 36 पे कोई गैस आती है क्या, 36 पे गैस आती है, ये आती है क्रिप्टॉन, ठीक है। तो आपको ये याद करना है, आपको कोई सा भी यौगिक दे दिया जाए, आपको क्या याद करना है, आपको उसका EAN याद करना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है, कि वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो करता है या नहीं करता, ठीक है। तो आपके पास कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे, आप चाहें तो टेबल भी बना सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो टेबल भी बना सकते हैं। देखो, आपके पास एग्जाम्पल जैसे हो गए FeCO5, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं, ठीक है। हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं बुक में से। तो FeCO5, CrCO6, ठीक है। उसके अलावा है मोल्बिडेनम CO6, ठीक है, रुथेनियम, ठीक है, रुथेनियम CO5, ठीक है बच्चों, टंगस्टन CO6,
ठीक है, तो ये हमारे पास इसका EAN निकालना है। ठीक है, तो EAN निकालना है, निकिल वाले का निकाल लिया था हमने, अब हमको किसका निकालना है, Fe का निकालना है। अच्छा, Fe का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26 होता है। EAN का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 26 होता है। ठीक है, अच्छा कार्बोनिल समूह है, यहां पे जो कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल से ग्रहण किए इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको बताया था कि एक कार्बोनिल से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो सकते हैं। ठीक है, तो 5 कार्बोनिल से कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण होंगे, 10। ठीक है, कितने होंगे, 10 होंगे। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल कितना हो जाएगा, कुल इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 26 और 10 36। ठीक है, और 36 नंबर पे क्या आती है हमारे पास, क्रिप्टोन आती है, क्रिप्टोन गैस आती है। यानी कि ये वाला जो यौगिक है वो भी हमारे पास EAN को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं CrCO6 की। क्रोमियम कितने नंबर पे आता है, 24 नंबर पे आता है। ठीक है, कोबाल्ट, एक कोबाल्ट द्वारा कितने, सॉरी एक कार्बोनिल समूह, कोबाल्ट गलत बोल गया, कोबाल्ट नहीं है, ऐसा ही दिखता है ये, लेकिन ये कार्बोनिल समूह है। एक कार्बोनिल समूह के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, 2। ठीक है, तो 6 कार्बोनिल समूह के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, 12। कितने दिए जाएंगे, 12। तो 24 और 12 कितने हो गए, 36, फिर से आया 36। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, क्रिप्टोन। आप कहेंगे सर 36 क्यों आ रहा है, देखो कारण ये है कि डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो ज्यादा इस प्रकार के यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास 36 आ रहा है। कोई बात नहीं, अगले में हम 36 नहीं लेके आएंगे। ठीक है, तो मोल्बिडेनम की बात आती है अगली। तो मोल्बिडेनम कितने पे आता है, 42 पे आता है, 42 पे। एक कार्बोनिल समूह कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 2 दे सकता है। तो 6 कितने देंगे, 12 देंगे। तो टोटल कितना हो गया, 54 हो गया, 54 हो गया। ठीक है, तो 54 नंबर पे कौन सी गैस आती है, जिनोन गैस आती है। यानी कि ये भी EAN को फॉलो कर रहा है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को फॉलो करने में लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आता है रुथेनियम CO5 की बात आती है। ठीक है, रुथेनियम कितने नंबर पे आता है, रुथेनियम ये आता है 44 नंबर पे। कितने पे, 44 पे। एक कार्बोनिल समूह कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2। तो 5 कितने देंगे, 10। 44 और 10 54। ठीक है, इसके बाद आता है टंगस्टन, ये आता है टंगस्टन W। ठीक है, तो W ये कितने पे आता है, 74 पे। कितने पे आता है, 74 पे। और एक कार्बोनिल समूह कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2। तो 6 कितने देंगे, 12। तो 74 और 12 कितने हो गए, 86। ठीक है, 86 हो गए ना, 4 और 2 6, 7 और 1 8। और 86 पे अब कौन आ गया, रेडोन। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की। यानी कि होना क्या चाहिए आपके पास कि कोई भी कंपाउंड है, कोई भी यौगिक है, कोई भी कंपाउंड है, कोई भी यौगिक है, उसका जो केंद्रीय परमाणु है, उसका जो केंद्रीय परमाणु है, उसके पास इतने इलेक्ट्रॉन हो कि वो उत्कृष्ट गैस जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर ले। यानी कि उसमें इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएं जितने कि नोबल गैसेज, उत्कृष्ट गैस में होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन लिगैंड से भी ले सकता है। एक तो खुद के इलेक्ट्रॉन होंगे और एक लिगैंड से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई ऑक्सीकरण अवस्था होती तो वो क्या है, माइनस हो जाती। ठीक है, जैसे हमारे पास आयरन Fe+2 अवस्था में होता तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाता है, लेकिन उसकी बात हमको यहाँ पे नहीं करनी है, क्योंकि कार्बोनिल समूह में जब भी हमारे पास धातु कार्बोनिल समूह के साथ बंध बनाएगा तो ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो आपको तो EAN याद रह जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है आपको कि कोई भी परमाणु है उसके चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जितने किसी उत्कृष्ट गैस में होते हैं। तो वो EAN को फॉलो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की हो गई, प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम की हो गई। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, तो कल हम बात करेंगे आगे की। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।